वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीडियो मेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए। जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि प्री का जल्द ही आंसर की और उसके बाद में रिजल्ट आ जाएगा और मई में लगभग निर्धारित तिथि तय की गई है, तो उस समय एग्ज़ाम होगा। उसके लेवल जो भी मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लगातार आपको क्लास दे रहे हैं। तो आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की लोक नाट्य पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, लोक नाट्यों में ख्यात, हेला, नौटंकी सबकी चर्चा करेंगे। ख्यात से क्या आशय होता है? क्या होता है ख्यात? तो ख्यात से आशय है किसी राज्य के राजवंश का वर्णन। किसी राज्य के राजवंश का जो वर्णन किया जाता है वो उसका मतलब होता है ख्यात। ख्यात मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का इतिहास वृत्तांत है। अब देखिए, जयपुरी ख्याल, नाम सुना? जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सभी पात्रों की भूमिका स्त्री निभाती है। देखो, आप सोचते होंगे कि आपको पूरी स्लाइड में नहीं मिल रही है, तो मैं पूरी स्लाइड में नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। कोचिंग वगैरह में पढ़ाने के बाद इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आपको PDF वगैरह सब उपलब्ध करवा के और टाइम टू टाइम दे, इसलिए बीच में 2 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कंटेंट दे दिया जाए और लगातार आपको क्लास दे दिया जाए, तो वो अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार की कैसे क्लास सीधी PDF के रूप में आपको उपलब्ध मिल जाए तो अच्छी बात होगी। आप सहमत है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, जयपुरी ख्याल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सभी पात्रों की भूमिका वो स्त्रियां निभाती है। जैसे जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, रसीली तंबोलन, पवन जयपुर शैली की लोकप्रिय ख्याल है। पेपर में आ जाएगा मियाँ बीबी, कान गुजरी, जोगी जोगन का संबंध किस ख्याल से है? तो आपका उत्तर आ जाएगा जयपुरी शैली। बस कला संस्कृति में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, बस जो आते हैं वो हमें याद रहने चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। फिर देखिए, ये तो कोई शायद एग्जाम होगा जहां लोकनाट्य की बात होती है और कुचामनी ख्याल न पूछा जाए। कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक लच्छी राम जी थे। कौन है? लच्छी राम जी। क्वेश्चन बहुत बार आता है। कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी उगमराज। कुचामनी ख्याल के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो उगमराज हैं। कुचामनी ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा है। कुचामनी ख्याल का जो स्वरूप है वो ओपेरा जैसा है। लच्छी राम जी की चांद नीलगिरी, राव रेडमल और मीरा मंगल प्रसिद्ध ख्याल हैं। तो देखो, मैंने शुरुआत ही आपको बता दी कि ख्याल या ख्यात क्या होता है। कुचामनी ख्याल, जैसे ख्याल आते हैं। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक दोबारा देख लो, लच्छी राम जी। प्रसिद्ध खिलाड़ी उगम राम जी। स्वरूप ओपेरा जैसा। लच्छी राम जी की चांद नीलगिरी, राव रेडमल और मीरा मंगल। पेपर में आ जाएगा मीरा मंगल, राव रेडमल, चांद नीलगिरी का संबंध है कुचामनी ख्याल से। यह आएगा लच्छी राम जी से। फिर देखिए, हेला ख्याल। ये तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, हेला। ऐसे हिला दे के बुलाते हैं ना, हेला। हेला ख्याल सवाईमाधोपुर और लालसोट दौसा क्षेत्रों में काफी प्रचलित है। फिक्स ये ध्यान रखना, लालसोट दौसा और सवाईमाधोपुर की, जैसे खस घास प्रसिद्ध है ना, टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, वैसे ही फिक्स है हेला। लालसोट, दौसा, सवाईमाधोपुर। हेला ख्याल में मुख्य वाद्य यंत्र नौबत होता है। नौबत क्या चीज है? नौबत अवनद वाद्य यंत्र है। नौबत जिसको अपने कह सकते हैं कि नगाड़ा का रूप है, ठीक है, बम का रूप है बड़ा, नौबत। हेला ख्याल की मुख्य विशेषता हेला देना रही है। हेला ख्याल के प्रमुख प्रवर्तक हेला शायर थे। हेला ख्याल के प्रमुख प्रवर्तक हेला शायर थे। नौबत बजाया जाता है, डमरू यानी वो बम बजाया जाता है, डम डमा किया जाता है और हेला दिया जाता है। तो हेला, सवाईमाधोपुर, लालसोट। फिर देखिए, तुरा कलंगी, बहुत ही चर्चा में रहती है, अक्सर पेपरों में आती है। तुरा कलंगी ख्याल की रचना शाह अली व तुकनगीर नामक 2 संत पीरों ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाह अली व तुकनगीर नामक 2 संत पीरों ने दी थी। तुकनगीर शिव के आराधक थे और शाह अली शक्ति के उपासक। तुकनगीर शिव के उपासक और शाह अली शक्ति यानी देवी की उपासक थे। तुरा को महादेव शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुरा कलंगी का मुख्य वाद्य यंत्र चंग होता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, कैसे भी आपको मिल रहे हैं आप ये समझ लो। ये वीडियो आप लगातार अगर वीडियो मेंस के लिए देखते रहे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा पेपर। तुरा कलंगी को हिंदू व मुस्लिम खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तुरा कलंगी को हिंदू व मुस्लिम खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तुरा कलंगी का प्रमुख क्षेत्र चित्तौड़गढ़ है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तुरा कलंगी का संबंध चित्तौड़गढ़ से। तुरा कलंगी के मुख्य कलाकार जयदयाल सोनी है। तुरा कलंगी के मुख्य कलाकार जयदयाल सोनी है और तुरा कलंगी का मुख्य दंगल काव्यमय संरचना है। दंगल। अब देखिए क्या क्या याद करना है आपको।
तुरा कलंगी, शाह अली व तुकनगिनार दो संत पीर। तुकनगीर शिव के उपासक और शाह अली मान लो देवी के शक्ति के उपासक, माता पार्वती के प्रतीक माना जाता है कलंगी को, और तुरा को महादेव का। मुख्य कलाकार क्षेत्र पूछे चित्तौड़गढ़, तुरा कलंगी का मुख्य कलाकार जयदयाल सोनी। अब देखिए एक है अली बख्शी ख्याल। कौन सी? अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक व मुख्य कलाकार अली बख्श है। अली बख्शी ख्याल का मुख्य क्षेत्र राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र अलवर का मुंडावर ठिकाना है, यानी अलवर का क्षेत्र अली बख्शी ख्याल। ऐसे अलवर, ऐसे अलवर, ऐसे अली बख्श, तो ये याद रखना। फिर देखिए शेखावटी या चिड़ावा ख्याल, और चिड़ावा के ख्याल, शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है नानू राम जी। शेखावटी कह सकते हो या चिड़ावा ख्याल, तो चिड़ावा झुंझुनू के अंदर है, सीधा ही पता लग जाएगा। दुलिया राणा ने शेखावटी ख्याल को काफी लोकप्रिय बनाया था। किसने? दुलिया राणा ने। नानू राम की हरिश्चंद्र, हीर रांझा, जयदेव, भरतरी, आल्हादेव, ढोला मरवण आदि लोकप्रिय ख्याल है। अब आ जाएगा हीर रांझा, हरिचंद, जयदेव, भरतरी, आह्लादेव, ढोला मरवण, ये नानू राम जी की है। तो चिड़ावा ख्याल या शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक नानू राम जी। फिर डप्पाली ख्याल। कौन सी? डप्पाली का क्षेत्र है अलवर। इसमें ढोल, नगाड़े और शहनाई बजाई जाती है। ढोल, नगाड़े और शहनाई बजाई जाती है। फिर देखिए किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ का तो नाम ही सुना है, बनी ठनी। तो किशनगढ़ी ख्याल के मुख्य कलाकार है बंशीधर शर्मा। कौन है? बंशीधर शर्मा। इस ख्याल का मुख्य क्षेत्र किशनगढ़ है, इसलिए किशनगढ़ी ख्याल होगी। बंशीधर शर्मा इसके मुख्य कलाकार है। फिर कन्हैया ख्याल, कन्हैया कला ख्याल, तो सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इसका क्षेत्र है। ये ब्रज वाला क्षेत्र याद रखना। इसके ख्याल कन्हैया दंगल के नाम से जाने जाते हैं। फिर देखिए रम्मत, नाम सुना होगा आपने। रम्मत पौराणिक व ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाने वाला संगीत नाट्य रम्मत होता है। क्या होता है? पौराणिक व ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाने वाला संगीत। रम्मत लोक नाट्य का प्रारंभ बीकानेर में माना जाता है। प्रारंभ बीकानेर में माना जाता है। जैसलमेर और बीकानेर के ख्याल रम्मत के नाम से जाना जाती है। तो प्रसिद्ध कहाँ की है? जैसलमेर, बीकानेर। जैसलमेर में रम्मतों को प्रारंभ करने का श्रेय तेज कवि जाता है। अभी पेपर में आया था, ग्राम विकास शहरी के एक प्री में पेपर में आया था तेज कवि वाला। जैसलमेर में रम्मतों को प्रारंभ करने का श्रेय तेज कवि को जाता है। स्वतंत्र बावनी, अब ये क्वेश्चन आया था ना कि महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी किसने भेंट की थी? तेज कवि ने। आया था कि नहीं आया था ये देख लो, तो प्रश्न आएंगे। इसके अलावा स्वतंत्र बावनी, मुमल, जोगी, भरतरी, छेले, तंबोलन जैसे महत्वपूर्ण रमतों का रचयिता तेज कवि है। ये जैसलमेर की प्रमुख रमतें हैं। तो स्वतंत्र बावनी आ गई। अब याद रखना मुमल, जोगी, भरतरी और छेले, दम्बोलन जैसे महत्वपूर्ण रमत तेज कवि के द्वारा है और ये जैसलमेर की है। बीकानेर में आचार्यों का चौक रमतों के लिए प्रसिद्ध है। आचार्यों का चौक है, रमतों के लिए प्रसिद्ध है। रमत के शुरू होने से पूर्व रामदेव जी का भजन गाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि रमत शुरू होने से पहले किसके भजन गाए जाते हैं? रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रमतों का मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा और ढोलक बजाया जाता है। रमत जब शुरू की जाती है तो नगाड़ा और ढोलक बजाए जाते हैं। इस संगीत नाट्य को खेलने वाले पात्र खेलार कहलाते हैं। इस संगीत नाट्य को खेलने वाले जो पात्र होते हैं उनको खेलार कहा जाता है। प्रश्न आ जाएगा कि खेलार का संबंध किससे? रमतों से। बीकानेर क्षेत्र में रमतें होली पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्थी तक आयोजित किए जाते हैं। होली पर रमत खेली जाती है बीकानेर में। हड़ाऊ मेरी रमत का सूत्रपात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पुरोहित ने किया था। हड़ाऊ मेरी रमत का सूत्रपात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पुरोहित ने किया था। और रमत खेल प्रदर्शनी काले को रमतीय या रामलीय कहा जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए रमतों का मंचन पाटों पर होता है। पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। रमतों को पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो खड़ीन खेती करते हैं ना, पालीवाल ब्राह्मण वाले और पुष्करना ब्राह्मण इधर जैसलमेर। लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद आदि बीकानेर की प्रमुख रमतें हैं। बीकानेर में रमतों का प्रारंभ बीकानेर में रमतों का प्रारंभ फग्गड़ दांता की रमत से होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है। फिर देखो तमाशा दिखाते हैं अपने, कहते हैं क्या तमाशा लगा रखा है रे? तमाशा। तमाशा लोकनाट्य मूलतः महाराष्ट्र का है, लेकिन तमाशा लोकनाट्य का प्रारंभ सर्वप्रथम जयपुर के
यानी महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय हुआ था। भट्ट परिवार ने तमाशों को राजस्थान में प्रारंभ किया था। भट्ट तमाशे खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है, खुले मंच पर होता है, अखाड़ा कहा जाता है। वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद व हीर रांझा नामक तमाशा प्रारंभ किया। स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद व हीर रांझा नामक तमाशा प्रारंभ किया। तमाशे में संगीत, नाट्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है। संगीत भी होता है, नाटक भी होता है और गायन भी होता है। तमाशा लोकनाट्य जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायिका का मिश्रित रूप है। इसके प्रवर्तक पंडित बंशीधर भट्ट है। ये बहुत बार पूछा गया है कि तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है, बंशीधर भट्ट इसके प्रवर्तक है। तमाशा लोकनाट्य का मुख्य वाद्य हारमोनियम बजाया जाता है, तबला बजाया जाता है, सारंगी बजाई जाती है और नकारा बजाया जाता है। हारमोनियम, तबला, सारंगी और नकारा। गोपीचंद व वासुदेव भट्ट तमाशे के अच्छे कलाकार हैं। गोपी जी भट्ट को इस लोकनाट्य के लिए लाइफ टाइम अवार्ड भी मिल चुका है। किसको? गोपी जी भट्ट को। नौटंकी देखो, नौटंकी का प्रमुख क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर है। ज्यादातर नौटंकी भरतपुर की। और आपको पता है परसों कल जैसे गणतंत्र दिवस थी, तो गणतंत्र दिवस पर जो हमारे राजस्थान के भरतपुर डीग भरतपुर के नौटंकी कलाकार हैं रामदयाल जी शर्मा को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा हुई है, ये भी आपको पता है। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। 9 से नौटंकी। नौटंकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी गिरिराज प्रसाद है। नौटंकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी गिरिराज प्रसाद है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन श्री भूरीलाल ने किया था। राजस्थान में भूरीलाल ने नौटंकी के प्रमुख वाद्य यंत्र जैसे नगाड़ा, ढोलक, सारंगी, चिंकारा, डफली बजाई थी। ज्यादातर ये नगाड़ा, ढोलक ही बजाए जाते हैं। रूप बसंत, नकाबपोश, सत्य हरिश्चंद्र, राजा भरतरी, लीला मंजनू, भगत पूर्णमल आदि प्रसिद्ध नौटंकी है। भरतपुर और धौलपुर में नत्थाराम की मंडली नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है और हाथरस शैली की नौटंकी अत्यधिक प्रसिद्ध है। अब ये बवाई, ये तो जानते हो मूलतः गुजरात का है। बवाई नाटक के जन्मदाता बागोजी या नागोजी जाट है। बवाई शैली पर शांता गांधी द्वारा लिखा गया प्रमुख नाटक जसमा ओडन है। इसे विदेशों में भी मंचित किया जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बवाई में बीकाजी द्वारा रचित खेल मुख्यतः खेले जाते हैं। बवाई एक व्यावसायिक नृत्य चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। गवरी, गवरी नाट्य भीलों के द्वारा बेटी के ससुराल में 40 दिन तक किया जाता है। गवरी नाट्य के मुख्य पात्र होते हैं खिलार कहलाते हैं। गवरी नाट्य शिव व भस्मासुर की कथा पर कही जाती है, शिव पार्वती और भस्मासुर की कथा पर। और ये क्वेश्चन भी वीडियो प्री में आ गया कि गवरी नाट्य किस की कथा पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर। प्री में देखा होगा आपने, जिसकी बारे में पेपर था। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसे लोक नाट्यों का मरु नाट्य कहा जाता है। गवरी भीलों का है खास करके, और 40 दिन चलता है। भारत का ऐसा नृत्य है, उत्तर भारत का, जो दिन में आयोजित किया जाता है। तो ये गवरी नृत्य गया। इसी को क्या कह सकते हैं? राई नृत्य भी कहा जाता है। सवांग, सवांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहा जाता है। आप कहते हैं के सांग रच लियो, सांग बहरूपिया। जानकीलाल भांड ने बहरूपिया कला को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। इन्हें मंकी मैन भी कहा जाता है। बहरूपिये चारणों का सवांग धारण नहीं करते। बहरूपिये चारणों का सवांग धारण नहीं करते। बहरूपिये अपने गाँव में आते हैं ना, कभी शिव जी बनते हैं, कभी हनुमान जी बनते हैं, कभी नारद बनते हैं, वो बहरूपिये, यानी अलग अलग रूप धारण करना, बहरूपिये, सवांग, सांग रचना। चार बेत कला, चार बेत रूपी लोकनाट्य का प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला के समय हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चार बेत कला ये भी इसमें आ चुका है प्री के अंदर। टोंक का चार बेत कला प्रसिद्ध है, लेकिन ये आप याद रखना किसके समय शुरू हुआ था? नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां और खलीफा करीक खां निहाग ने प्रारंभ किया। चार बेत लोकनाट्य का प्रारंभ टोंक में हुआ। यह पठानी मूल का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। चार बेत 4 श्रेणियों में विभक्त है: भक्ति, सिंगार, रकीब खानी और गम्माज। नवाब शहादत अली खां रामपुरा से चार बेत कलाकारों को टोंक लाए थे। चार बेत लोकनाट्य का मुख्य वाद्य यंत्र डफली होता है, ये भी ध्यान रखना। चार बेत जब बजाई जाती है तो डफली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो देखिए नवाब फैजुल्ला खां। फिर कठपुतली, देखिए कठपुतली के बारे में जानते हो। कठपुतली लोकनाट्य का मुख्य केंद्र उदयपुर है। याद होगा बचपन में जब 4वीं, 5वीं, 8वीं, 9वीं पढ़ते थे तो स्कूलों में कठपुतली खेल खिलाने के लिए आते थे। अब तो ये सिस्टम बंद हो गया, पहले आते थे। कठपुतली को नचाने वाला सूत्रधार नट होता था, इसलिए नट जाति का नृत्य है ये। पृथ्वीराज सिंहोंगिता, सिंहासन बत्तीसी और अमर सिंह राठौड़ प्रसिद्ध कठपुतली लोकनाट्य है।
और कठपुतली को आपको पता है, कठपुतली ये शुरू देवीलाल सांबर, जिन्होंने भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर 1952 में स्थापना की थी, इनका बड़ा योगदान था। रास लीलाएं, लीला नाट्य के अंतर्गत मुख्यतः रास लीला और रामलीला आती है। कृष्ण के जीवन चरित्र पर रास लीला होती है और भगवान राम की रामलीला होती है। रास लीला की उत्पत्ति वल्लभ संप्रदाय से मानी जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। राजस्थान में फुलेरा नामक स्थान पर रास लीला का मुख्य स्थल है, फुलेरा जयपुर के अंदर। राज्य में रास लीला क्षेत्र में शिवलाल कुमावत ने विशेष योगदान दिया। राज्य में जुरहरा की रासलीला भरतपुर और कामा की रासलीला प्रसिद्ध है। राज्य के अंदर जुरहरा की रासलीला भरतपुर और कामा की रासलीला भरतपुर प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों राजस्थान के मुख्य लोक नाट्य की मैंने चर्चा की। मैं इस प्रकार की वीडियो दूं, इस प्रकार स्लाइड के रूप में सीधा दे रखूं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि हम निरंतर दे सकें, क्योंकि ऐसी क्लासें तो निरंतर दे सकते हैं, लेकिन जब पीडीएफ वगैरह तैयार करने उसमें बहुत टाइम लगता है और फिर 2-2 दिन तक वीडियो नहीं दे पाते, इसलिए हमारा रूटीन टूट जाता है। तो मैं सोचता हूँ इस रूटीन को बनाए रखने के लिए अगर आपकी सलाह सही रहती है तो इसको निरंतर रखेंगे। तो आज के हो गए राजस्थान के लोक नाट्य। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।